आज का जुम्मा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान के हवाले से, आपके मकाम के हवाले से है। वक्त बड़ा थोड़ा है और कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर 300 आयात करीमा ऐसी हैं जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नाज़िल हुई। एक आयत नाज़िल हो जाए, अल्लाह ताला किसी की शान में नाज़िल कर दे तो एक कुरान पाक की आयत ही काफ़ी है। लेकिन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जो हैं कि आप 300 आयात कुरान पाक में ऐसी हैं जो मौला मुश्किल कुशा की शान में नाज़िल हुई हैं। 300 आयात करीमा। और फिर आपको ये एहसास हासिल है कि आप पैदा हुए अल्लाह के घर के अंदर और आप शहीद हुए अल्लाह के घर के अंदर। यूँ समझिए कि आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपने पहला कदम रखा तो अल्लाह के घर में रखा, और जब दुनिया से आप गए तो आखिरी कदम जब आपका उठा तो अल्लाह के घर से उठा। आपका नाम आपने सुना कई बार, कुनियत सुनी कि अबुल हसन, अबू तुराब, और लक़ब हैदर करार। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हकीकी चचा हज़रत अबू तालिब आपके ये साहबज़ादे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाज़ाद भाई हैं। और फिर ये बात आपने कई बार सुनी, बंदा दाएँ बाएँ हो तो फिर वक्त ज़ाया होता है, कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी वालिदा माजिदा का नाम फ़ातिमा बिन्त असद है, और आप काबा शरीफ का तवाफ़ कर रही थी कि आपको तकलीफ़ हुई, और वहाँ ही मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल्लाह शरीफ में पैदा हुए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐलान नबुव्वत से पहले एक रिवायत में है कि 11 साल पहले मौला अली पैदा हुए। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा ने तरीक़ुल खुलफ़ा में लिखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐलान नबुव्वत से 8 साल पहले आप पैदा हुए। 2 रिवायतें मौजूद हैं, 8 साल भी और 10 और 11 साल भी। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको पता चला कि अल्लाह ताला ने मेरे चचा अबू तालिब को बेटा अता किया है, तो सरकार मुबारकबाद देने के लिए अपने चचा के घर गए। उस वक्त ऐलान नबुव्वत तो किया नहीं था ना। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है ना? जब आप गए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से हज़रत अबू तालिब बाहर निकले तो सरकार ने फरमाया, चचा मुबारक हो, अल्लाह ने आपको पुत्र अता किया है। मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा दिया है ना, आपको पुत्र अता किया है। अबू तालिब कहने लगे, प्रोफेसर साहब के भतीजे मोहम्मद, अल्लाह ने बेटा तो दिया है लेकिन नबीना है। बेटा नबीना है। 3 दिन और 3 रातें गुजर गईं कि मेरे बेटे ने अभी तक आंखें खोल के देखा ही नहीं है। यह इसको मस्ती की बात है। अब हर बंदे को बात मोहब्बत वाली हज़म भी नहीं होती, और हर बंदे को ये मकाम समझ भी नहीं आता कि मौला मुश्किल कुशा। सरकार ने फरमाया, चचा चलो उठा के मेरी गोद में तो रखो। अबू तालिब ने अपने बेटे अली को उठा के जब सरकार की गोद में रखा तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अली को उठाया तो अली ने फ़ौरन दोनों आंखों को खोल दिया। अब लोग हैरान कि कह रहे थे अबू तालिब का बेटा नबीना पैदा हुआ है, 3 दिन और 3 रातें गुजर गई, आँखों को नहीं खोला। तो किसी ने बाद में जवानी में पूछा अली से कि अली बताओ बताओ, 3 दिन और 3 रातें आपने आँखों को नहीं खोला और अल्लाह के महबूब ने आपको उठाया तो आपने आँखें फ़ौरन खोल दी। आपने जवाब दिया, लोगों, अली दुनिया में आने से पहले इरादा लेके आया था कि अली उस वक्त आँखों को नहीं खोलेगा जब तक वद्दुहा का चेहरा अली के सामने नहीं होगा। अली चाहता है कि मेरी पहली निगाह पड़े दुनिया में जाके तो वद्दुहा के चेहरे पर पड़े।
आप यकीन माने, हम तो कई बार मसाइल हमारे होते हैं, अली पाक का मकाम बयान करते हैं, लोग हमें शिया कहते हैं। अपने मसलक के हम मसाइल लोगों के सामने रखते हैं, लोग हमें वहाबी कहते हैं। मैंने मसला बयान किया कि शाह मुर्तज़ा ख़ान बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला ने लिखा फतावा रिज़विया में कि नमाज के बाद ज़िक्र करो, लेकिन इंज ना करो कि मस्जिद इस तरह से चालो, चीख के ज़िक्र करना, चलाना, बहुत ऊंचा करना, ये हराम और गुनाह लिखा है आला हज़रत फतावा रिज़विया में। लेकिन एक हद है, एक लिमिट है, उसमें रह के आप बेशक ऊंची आवाज़ के साथ कलमा पढ़ें, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल किसी को तंग करने के लिए। तो जब मसला ऐसा बंदा बयान करेगा तो लाजमी बात सुनने वाले बंदे आपसे यार मौलवी भाभी हो गया, क्या ख्याल है। तो शान जिस तरह अली दी इस तरह बयान करती थी, लाजमी के लोग आपसे यार मौलवी शिया हो गया, क्या ख्याल है। तो हालांकि इसमें कोई वाबी शिया सुन्नी की बात नहीं है। ये कुरान मेरे सामने पड़ा है, 300 आयात करीमा इस कुरान में ऐसी हैं जो मौला अली की शान में नाज़िल हुई हैं। 300 कुरान पाक की आयात करीमा, ठीक है, जो मौला अली की शान में नाज़िल हुई हैं। और फिर अल्लाह ने जो आपको मकाम अता किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा हज़रत अब्बास से कहने लगे कि यार देखो ना, मेरे चचा अबू तालिब के हालात बड़े तंग दस्त हैं, खाने के लिए भी नहीं है, औलाद भी इनकी कसीर है। इस तरह करते हैं कि मिल के कुछ इनका बोझ हल्का कर देते हैं। तो हज़रत अब्बास कहने लगे कि कैसे हम बोझ हल्का करेंगे। तो सरकार ने फरमाया, अब्बास इस तरह है कि एक पुत्र तुसें लै लो, अबू तालिब को लो, तो एक पुत्र मैं लै लैना, असीं पाल लैने तो कम अज़ कम इन्होंने पिछले थोड़े रह वैसे इन्हों बोझ जड़ा ना वो हल्का हो वैसी। तो हज़रत अब्बास कहने लगे कि आप किसको लेंगे। तो सरकार जब खामोश हुए ना, तो हज़रत अब्बास कहने लगे कि मुझे लगता है कि आप अली को लेना चाहते हो। हाँ जी, अल्लाह के महबूब ने फरमाया हाँ मैं अली को ही लेना चाहता हूँ, और आप जाफ़र को ले लें, आप जाफ़र को ले लें, मैं अली को ले लेता हूँ। 2 बेटे चचे के हमारे पास आ जाएंगे, एक ही बेटा ले लेते हैं, पाल लेते हैं। कितना मकाम है अली का कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में परवरिश पा रहे हैं। सरकार ने ऐलान नबूवत बाद में किया, अल्लाह के महबूब नमाज पहले पढ़ते थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नमाज पहले पढ़ती थी। मौला अली छोटे बच्चे हैं, देखा कि सरकार भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपकी बीवी भी पढ़ रही है। पूछते हैं अल्लाह के महबूब ये आप क्या पढ़ रहे हैं। सरकार ने फरमाया मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। या रसूल अल्लाह मुझे भी नमाज सिखा दें। तो अल्लाह के महबूब ने अली को नमाज सिखाई। आला हज़रत ने लिखा ना कि 8 साल की उम्र में आपने कलमा पढ़ के दार इस्लाम में दाखिल हुए। उस कलमे का मुराद ये नहीं है कि पहले माज़अल्लाह आप कुफ़र पर थे और बाद में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आपके बारे में यह आता है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, आप जब अपनी माँ के पेट के अंदर थे फ़ातिमा बिन्त असद के, तो आपकी वालदा माजिदा ने भी कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया। आप पहले वो कुफ़र पर नहीं थे, माज़अल्लाह कोई बंदा के पहले कुफ़र पे थे, बाद इस्लाम में दाखिल हुए। शुरू से आपको ये एज़ाज़ नसीब है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना प्यार किया, इतनी शफ़क़त फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आपस में भाई भाई बना दिया। मुहाजिरीन व अंसार को फरमाया एक दूसरे के भाई भाई बन जाओ। आज तो सगा भाई नहीं बनता ना, अपने सेन में वो दीवार खड़ी करता है कि ना मैं भाई को देखूँ ना मुझे भाई देखे। तो एक मरले के पीछे भाई कत्ल हो जाते हैं और सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बोल चाल नहीं होता, ये दुनिया की खातर। लेकिन वो मुहाजिरीन व अंसार थे। सरकार ने फरमाया जिसके पास 2 बीवियाँ एक को तलाक दो, जिसकी बीवी नहीं है वो उसके साथ शादी करेगा, जिसके पास 2 घर हैं वो अपने भाई को एक घर दे दो। कैसा दौर था, ये थे मुसलमान, ये थे भाई आपस में। सरकार ने सबको भाई भाई बना दिया और एक रह गए अली पाक। अर्ज़ करते हैं अल्लाह के महबूब सबको एक दूसरे का भाई बनाया है, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो सरकार ने फरमाया अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली आप दुनिया के अंदर भी मेरे भाई हो, आखिरत के अंदर भी मेरे भाई हो। लेकिन अली पाक को सरकार ने फरमाया अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, कि आप दुनिया के अंदर भी मेरे भाई हो और आखिरत के अंदर भी मेरे भाई हो। लेकिन अली ने भाई क्या के पुकारा नहीं सारी ज़िंदगी। जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह
या हबीब अल्लाह, तो अली ने तालीम दी उम्मत को कि जो मकाम या रसूल अल्लाह कहने के अंदर है वो भाई कहकर पुकारने में वो मकाम नहीं मिल सकता। ये लोगों को गलत फहमी हो गई, अल्लाह के महबूब का मकाम बड़े भाई जैसा है, और बड़े भाई जैसा इज़राइल आके बाहर खड़ा है, इज़राइल आके बाहर खड़ा है, और अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब इजाज़त दे तो रूह कब्ज़ करना, अगर मेरा महबूब इजाज़त न दे तो वापस आ जाना। बाहर खड़ा है। तो बीबी पाव ने पूछा ना कि कौन है, अब जुर्रत नहीं इज़राइल की कि कहूँ कि मैं इज़राइल हूँ, जुर्रत ही नहीं है। क्या कहता है? कहता है एक इराबी हूँ, अल्लाह के महबूब की बीमार कुर्सी करने के लिए आया हूँ, एक इराबी हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी ये इराबी नहीं है, ये वो है जो खामन और बीवी के अंदर जुदाई डाल देता है, ये वो है जो वलदैन और औलाद के दरमियान जुदाई डाल देता है, ये इज़राइल है, ये मेरे पास आया है। फ़रिश्ते भी हाथ बांध के खड़े होते थे। अल्लाह के महबूब का मकाम इतना वराउल वरा है, भाई नहीं है। इमाम गज़ाली ने लिखा जब नमाजी पढ़े अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जब यहाँ नमाजी पहुँचे तो अल्लाह के महबूब को अपने सामने हाज़िर व नाज़र समझे। अगर वो न समझे तो उसकी नमाज ही कबूल नहीं है। अगर उसके दिमाग में ये तसव्वुर ना आए कि अल्लाह के महबूब मेरे सामने मौजूद हैं, तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं उसकी नमाज ही नहीं है। ये इश्क़ मस्ती हर बंदे को समझ नहीं आती ना। जुनैद बगदादी जा रहे थे तो साथ मुरीद था, किसी का मकान बड़ा खूबसूरत बना हुआ था, इस तरह देख के कहने लगा यार बड़ा खूबसूरत मकान है। तो जुनैद बगदादी ने कहा अच्छा दुनिया के साथ प्यार, दावे किधर और प्यार किसके साथ? उसने कहा हुजूर मैं ये नहीं चाहता अल्लाह मुझे ऐसा मकान दे, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा है कि ये बड़ा खूबसूरत है। तो आपने फरमाया बनाने वाले ने बनाई इस वजह से खूबसूरत है कि देखने वाला कहे, ताकि अपनी तरफ माइल करे, तो लिहाजा तू भी दुनियादार है कि तूने कहा है कि ये बड़ा खूबसूरत है। भाई इसको मस्ती हर बंदे को समझ नहीं आती। ये सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इतनी पक्की मोहब्बत करके, आय मुख्तसर ये कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत का हुक्म आ गया तो सरकार ने फरमाया अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ, और ये अमानतें हैं ये आप रख लो, और फिर ये अमानतें वापस करके शहर मक्का में फिर आप मदीना मुनव्वरा आ जाना। अली तलवारों के साए में अल्लाह के महबूब के बिस्तर मुबारक पे लेट गए। सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर गार सौर में तशरीफ़ ले गए। 3 दिन और 3 रातें और कोई भी नहीं था। अल्लाह के महबूब का दीदार जिस हस्ती को नसीब हो रहा था वह बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला थी। कुफार पहरा दे रहे हैं। सुबह उठे, देखा जनाब अली उठ रहे हैं बिस्तर से, तो पूछा कि अली आपके नबी कहाँ गए? तो आपने मुस्कुरा के जवाब दिया कि पहरा तुम दे रहे थे, पूछते मुझसे हो मेरे नबी कहाँ गए, मुझसे पूछते हो। तो किसी ने कहा अली पाक ये बताओ कि पूरी ज़िंदगी के अंदर कोई एक रात आपकी ऐसी गुजरी हो जिस रात को आपने आराम के साथ नींद की हो, सुकून के साथ नींद की हो। फरमाया वो हिजरत की रात थी। तो लोग हैरान हो कहते हैं यार तलवारों के साए के नीचे आपको नींद आ गई। फरमाया पहले अली उठता था तो पता नहीं होता था कि सुबह उठेगा या कि नहीं। आज सरकार ने गारंटी दे दी कि अली आप उठें और ये अमानतें लौटाना और लौटा कर शहर मदीना आ जाना। तो मुझे यकीन हो गया था अली जब तक मदीना ना पहुँचे उस वक्त तक अली को मौत भी नहीं आ सकती। इस वजह से मैं तलवारों के साए के नीचे मैं बड़े आराम के साथ मैंने नींद की, बड़े आराम के साथ। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी का रिश्ता मौला अली के साथ किया। अली का मकान अपना नहीं था, अली किराए पे रहते थे। अपना मकान भी नहीं, अपने पास पैसे भी नहीं थे शादी करने के लिए। ये रिश्ते का मशवरा बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर और उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ने दिया, और यही निकाह के गवाह बने अबू बकर और उमर पाक, और इन्होंने मौला अली की शादी का सारा खर्चा भी किया। अल्लाह के महबूब ने अपनी बेटी को जहेज दिया। अब यह कुरान पाक में सूरह रहमान में है मरजल बहरैन यल्तक़ियान,
आयत करीमा आपने सुनी है ना, रात को नमाज तरावी में भी आपने सुनी है, मारा जल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, है ना कुरान पाक में 27वें से बारे में। अब ज़ाहिरन उसका तर्जुमा यह है कि दो दरिया आपस में मिलते हैं, दो दरिया आपस में मिलते हैं, लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा कौन से दरिया मिले, वो लिखते हैं एक दरिया का नाम अली है और एक दरिया का नाम फ़ातिमा है। ये दो दरिया आपस में मिले, अल्लाह फरमाता है जब दो दरिया मिल जाते हैं तो फिर उनके अंदर से यख़रुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान निकलते हैं। तो लिखा कि क्या निकला, फिर जो लाल निकले उनको दुनिया हसन व हुसैन के नाम से जानती है। दो दरिया मिले, एक फ़ातिमा और एक अली, और फिर आगे से मरजान मोती हीरे निकले, दुनिया उनको हसन व हुसैन के नाम से जानती है। फिर वो सिलसिला आगे चला, फिर दरिया मिले, एक का नाम अबू सालिह है और एक का नाम फिर फ़ातिमा है। फिर आगे जो लाल निकलता है दुनिया उसको गौसे आज़म के नाम से याद करती है। ये सिलसिला कभी देखना है इसको, ये एक मोहब्बत की बात है। अली का मकान भी अपना कोई नहीं, एक सहाबी रसूल उनके दो मकान थे। अर्ज़ की अल्लाह के महबूब एक मकान जो है मैं अली के हवाले करता हूँ, बिल्कुल मस्जिद नबी के करीब अली पाक के हवाले मैं करता हूँ। आज जिस बंदे के पास पैसे आ जाएं, बड़ा करम अल्लाह ताला दा कि इस वाले को मेरे को 5 करोड़ है, मेरे को 5 अरब है। किसी को 5 अरब होना एक कोई अल्लाह दी राज़ी होने की निशानी नहीं है, पैसा होना कोई अल्लाह दी राज़ी होने की निशानी नहीं है। मौला अली फरमाते हैं मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। अल्लाह ने जहलों को माल दिया है और हमें इल्म अता किया है। कई बंदे पैसे तक को माज़अल्लाह उन्हें सीधी नमाज नहीं आती, उन्हें सीधा कलमा नहीं आता, उन्हें नहाण का कोई नहीं पता कि यार गुसल दे कितने फ़र्ज़ हैं। उन्होंने को पुछो वज़ू दे तयम्मुम दे, सारी ज़िंदगी जनाजे पढ़ते रहे, और पुछो भाई जनाजे फ़र्ज़ कितने, कोई पता नहीं है। कार्टून लगे टोर टार है, लोग जनाब सलूट मार रहे, उस बंदे नहीं मार रहे, सिर्फ पैसे फलूट मार रहे। ठीक है, हो सकता तहज्जुद गुजार बंदा जुतियाँ ली जाई बैठा हुआ है, उसे मसीती भी फ्रंट तक बहन ऐसा कोई मौलवी या कोई बंदा तैयार नहीं है, तुम पिछे हट जाओ, क्यों जी साढ़े को कुछ है नहीं, तो जिन्हें को कुछ है तुम अग्गा हो जी, क्यों कुछ साढ़े को जेबा भी फिर खाली करानियाँ ना कुछ। क्या ख्याल है? आज हमारा म्यार ये हो गया, पैसा हो गया, हमारे आशिक़ रसूल जो हाथ खड़ा करे वो आशिक़ रसूल। इतना इश्क रात नहीं पिया ना, इतनी जन्नत रात पई है। ठीक है, इश्क रसूल जिन्हें मिलया ना, वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलाम कि जिन्हें का जिक्र मैं थोड़े सामने कर रहे हैं। ठीक है, आका अलैहिस्सलात व सलाम बड़ा प्यार। और एक दिन फरमाया बेटी फ़ातिमा अली कहाँ है? आज की बाबा आज कुछ आपस में बात हो गई थी तो अली नाराज़ होकर चला गया, घर से चला गया। अल्लाह के महबूब मस्जिद में गए तो मौला अली लेटे हुए थे, तो सरकार ने अली को उठा के फरमाया अबू तुराब और मिट्टी के बाप उठो। फिर अली इस लक़ब से इतना खुश हुए, इतनी कुनीयत से खुश हुए। आप फरमाते हैं मुझे इतनी खुशी कोई अली कह कर पुकारे तो नहीं होती जितनी खुशी मुझे उस वक्त होती है जब मुझे कोई अबू तुराब कह के पुकारता है। इस वजह से कि ये लक़ब अल्लाह के महबूब ने मुझे दिया है। हज़रत सफ़ीना का नाम सफ़ीना नहीं था, अबू हुरैरा का नाम अबू हुरैरा नहीं था, लेकिन अल्लाह के महबूब ने जब लक़ब दे दिया, नाम दे दिया, तो लोग असल नाम भूल गए, वो नाम याद रहा जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको अता किया था। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप देखें बड़ी बड़ी जंगें, बड़ा बड़ा आपने मार्के में अपने जोर दिखाए। और जब मक्का फ़तह हुआ ना तो रमज़ान शरीफ का महीना था, 20 रमज़ान को, तो सरकार ने फरमाया अली इस तरह करो ना, मेरे कंधे पे खड़े होकर इन बुतों को तोड़ दो। तो आज की अल्लाह के महबूब आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं, तो सरकार ने फरमाया नहीं, मैं अगर आपके कंधे पे खड़ा हो गया ना, कोई बुत मेरे साथ मस हो गया तो ये जहन्नम की आग से बच जाएगा। अल्लाह सतारे से बार में फरमा रहा है ये जो जितने बुत हैं ये जहन्नम का ईंधन है। ठीक है ना, आप मेरे कंधे पे सवार हों। सरकार बैठे, अली पाक अल्लाह के महबूब के कंधे पर सवार हुए। सरकार जब उठे तो मौला अली ने सारे बुतों को तोड़ना शुरू किया। जब आखिरी को तोड़ा तो तोड़ कर आपने छलांग लगाई और ज़मीन पर आ गए और मुस्कुरा पड़े।
अल्लाह के महबूब ने फरमाया अली क्या हुआ? अर्ज़ की अल्लाह के महबूब आपने मुझे कंधों पे उठाया, मैंने हाथ बुलंद किया तो मैं अल्लाह के अर्श को मस कर रहा था, इतनी हाइट पे मैं चला गया। और यार तक को ना मसीत है पंजाबी गल सुनो, बंदा हाथ उतना कर रहा छत नहीं है, क्या ख्याल है? वो तो छत है ना, तो किस तरह जा सी जनाब हाथ होता है? तो काबे के अंदर खड़े अली तो सरकार के कंधों पे खड़े हैं, तो अली पाक फरमाते हैं हाथ ऊपर किया और मैं अर्श को मस कर रहा था, इतनी हाइट पे था, और फिर मैंने छलांग लगाई तो मुझे कोई चोट नहीं आई, इस बात पे मुस्करा रहा हूँ। तो सरकार ने फरमाया अली जिसको सवार करने वाला अल्लाह का महबूब हो और जिसको उतारने वाला जिब्रील अमीन हो, उसको भला चोट कैसे आ सकती है? या रसूल अल्लाह। कैसे चोट आ सकती है? फिर लिखने वाले का अपना मिजाज है, उसने लिखा कि जो अली काबे के अंदर खड़ा होकर हाथ बुलंद करे तो उसके सामने वो दीवार रुकावट नहीं बनती। तो आज जो अली नजफ़ में लेट कर अगर कोई ग़ुलाम पुकारे तो अली आना चाहे तो ये दरमियान में जितने पर्दे हैं ये अली के दरमियान और अली के चाहने वाले के दरमियान कभी हायल नहीं हो सकते। इतना मकाम है आपका। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया अली आपकी और मेरी मिसाल इस तरह है कि बाकी सारे लोग अलग अलग दरख्तों से पैदा हुए हैं, मैं और आप एक शाख से मैं और आप पैदा हुए हैं। फरमाया आना दारुल इल्म व अली बाबुहा, सरकार ने फरमाया कि मैं तो इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, अली उसका दरवाज़ा है। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गौर के साथ अली के चेहरे को देख रहे हैं तो आपने फरमाया खैरियत है, आज मेरे चेहरे को देख रहे हो? तो आपने फरमाया मुझे अल्लाह के महबूब का फरमान याद आ गया कि सरकार ने फरमाया जन्नत में वो ही जाएगा जिसको अली टिकट देगा, जिसको अली टिकट देगा। तो मौला अली ने फरमाया मेरे कानों ने ये सुना कि सरकार ने फरमाया अली जन्नत का टिकट उसी को देगा जिसके दिल के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत होगी। भाई ये उनका मकाम है। जिब्रील अमीन आज कहते हैं अल्लाह के महबूब, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह मुझे 950 साल की उम्र दे, मैं दिन रात उमर पाक की शान बयान करूं तो 950 साल तो मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन हज़रत उमर की शान मुझसे मुकम्मल नहीं होगी। तो सरकार ने फरमाया अच्छा फिर एक बात बताओ जिब्रील मेरे अबू बकर की जो शान बयान करो। आज की अल्लाह के महबूब ये उमर जो है ना, इसकी जो सारी शान है ना, ये अबू बकर सिद्दीक़ की नेकियों में से एक नेकी के बराबर है। जितनी शान है हज़रत उमर की सारी, ये अबू बकर सिद्दीक़ की नेकियों की एक नेकी के बराबर है सारा मकाम। एक ग़ुलाम का मकाम अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब बयान फरमाया, इससे बड़ा मकाम क्या हो सकता है कि 300 आयात करीमा कुरान पाक में मौला अली की शान में मौजूद है। सरकार ने फरमाया जो मुनाफिक है वो अली के साथ मोहब्बत नहीं कर सकता और जो मोमन है वो अली के साथ बुग़्ज़ नहीं रख सकता। कि मुनाफिक सियासत की हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की कि जो मुनाफिक है वो अली के साथ मोहब्बत नहीं कर सकता और जो मोमन है वो अली के साथ बुग़्ज़ नहीं रख सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली को इतना नवाजा, इतना अता किया। मौला अली फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब विसाल हुआ ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने ख़ुद गुस्ल दिया। पता चला कि दुनिया से जाने वाले को गुस्ल देना ये मौला अली की सुन्नत है। हम तो समझते हैं ना माशरे के अंदर के मस्जिद का खादम गुस्ल दे या मस्जिद का मौलवी दे, तो मैं अक्सर उनको कहा करता हूँ कि यार थोड़ा अब्बा जिंदा है तो सुहा कोरे डर लगता था, हुण जनाब तो हुण तो रूह निकल गई, हुण तो सुहा डरना ही नहीं चाहिए। हुण क्यों डरते हो यार?
पिछे एंबूलेंस से डेड बॉडी पई हो तो बंदे नाल मैयत नाल बंद नहीं सर मैं फ्रंट पे बैठूंगा आप पीछे बैठे क्यों पिछा मैयत तन गान लगा यार बस जूने तो डरे कोई ना मोया पे डरते हो। ओ भाई गुसल देना किसी सुन्नत है? सारे बोलो हज़रत अली दी। तो सवाब कितना? फरमाया जो किसी दुनिया से जाने वाले को गुसल देता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है कि गोया आज ही अपनी माँ के पेट से बाहर आया है। तो क्यों ये सवाब मस्जिद के मौलवी को, मस्जिद खादम को आप देते हो? और इसी तरह गुसल जिस तरह आप तुसी तो मैं कर रहे हैं यार, और कोई अनोखा गुसल तो कोई नहीं ना मैयत था। क्या ख्याल है? कोई और फ़र्क तो कोई नहीं। चलो तुसी तो मैं जिंदा कुल्ली कर लेने तो मैयत कुल्ली नहीं कर सकता, रूई लैके तो पानी पेर चढ़ने असी नक्के पानी पा लेने मैयत नहीं पा सकता, रूई लैके सेक गीली करके शरत पूरी कर छोड़ने। इस तरह ये गुसल तो वही तरीका है यार, ऐडा कोई लम्मा चौड़ा मुश्किल तो कोई नहीं। तो लाजमी गल है दुनिया तो जाने वाले बंदे नाल बड़े बड़े मामलात होने, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। ऐसे ऐसे भी दुनिया से गए हैं जिनकी रूहें 3-3 महीने भी नहीं निकलती थीं, आधे जिस्म में रूह थी और आधे में नहीं थी। और ऐसे ऐसे भी गए हैं कि जिनके जिस्म में कीड़े पड़े हुए थे। इस वजह से हुक्म है कि अपने बंदे मैयत का गुसल दियो। क्यों? तुसी जड़ा ऐब वेखसो ना वो बंदियां ना दसन लगे भाई यार मेरे बिराज ये मैं ऐब वेख्या या प्योज वेख्या या फलाना ही वेख्या। तो जड़ा पराया बंदा हो सी ना वो जड़ा ऐब वेख सी वो पर्दा नहीं रखन लगो, सारे दसी यार मैं बंदे नवाया माज़अल्लाह उस बंदे ऐ जनाब फलाना ऐब है। अब बात समझ आ गई है। इस वजह से हुक्म है कि आप मैयत को गुसल भी खुद दें और जनाजा भी खुद पढ़ाएँ। इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है कि मस्जिद का मौलवी जनाजा पढ़ाए, बेटा पढ़ाए, भतीजा पढ़ाए, बांजा पढ़ाए। लेकिन अब तो मौलवी साहब से ठेका है, वो कहते हैं यार असा अपना को नहीं पढ़ना होता मौलवी साहब तुसी आंदे हो पढ़ाओ जनाब, असी थोड़े इंतजार यहाँ को नीयत दसो जनाब के जनाजे नीयत के करनी है। बहरहाल वक्त बड़ा थोड़ा है। मौला फरमाते हैं कि मैंने गुसल दिया अल्लाह के महबूब को और बाकी सरकार का जिस्म मुबारक ना मैंने साफ़ कर दिया और एक कतरा, एक रिवायत में चंद कतरे अल्लाह के महबूब की आँख मुबारक पे रुक गए। तो मैंने सोचा कि यार इनको भी साफ़ कर दूँ। फिर ख्याल आया अली इस मौके को गनीमत जान, झुक जा और झुक कर अपनी ज़बान वलायत के साथ इन कतरों को चूस लें। मैं नीचे हुआ, मैं झुका। अली फरमाते हैं कि वो कतरे जो आका अलैहिस्सलात व सलाम की आँख मुबारक पर रुके हुए थे उनको मैंने चूसा। वो कतरे चूसने की देर थी कि इल्म का समुंदर मेरे अंदर ठाटे मारना शुरू हो गया। फिर आपने फरमाया साहबा में सिर्फ अली है जो आपने फरमाया वो पूछो मेरे को जो पूछना ने पूछो मेरे को लो। जब आपने ये दावा किया तो जिब्रील अमीन आ गए इंसानी शक्ल में, सामने आके बैठे। कहते हैं अली पाक इतना बड़ा दावा आपका कि मुझसे पूछो क्या पूछते हो, बताओ जिब्रील कहाँ है। क्या पूछा कि जिब्रील कहाँ है? तो मौला अली ने ना पहले ऊपर देखा, फरमाया 7 आसमानों में नहीं है। वो अली का जिक्र सुनना भी इबादत है तो करना भी इबादत है यारा। उच्ची आको सुभान अल्लाह। आपने ज़मीनों को देखा, फरमाया 7 ज़मीनों के अंदर भी जिब्रील नहीं है। मशरक़ को देखा, मगरब को देखा, शुमाल को देखा, जुनूब को देखा, फरमाया जिब्रील नहीं है। और बंदे रह गए 2 हैं जी, एक सामने बैठा एक मौला पाक बैठे। फरमाया गल सुन हुण, या जिब्रील तू है तो या मैं, और बंदा कोई नहीं है। फरमाया या जिब्रील तू है तो या मैं हाँ, हैं जी। तो फिर आज कहता है मैं ही जिब्रील हूँ। ये मकाम है मौला अली का। और उमर पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितना मकाम है, 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है फ़ारूक आज़म। सरकार ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर की ज़ात होती। फरमाया सारे सहाबा आपका मकाम है, लेकिन उमर वो है जिसको मैंने अल्लाह से मांगा है। उमर आपके साए से शैतान भी भागता है,
लेकिन उमर पाक भी ना जब एक फ़ैसला कर दिया औरत के बारे में, तो मौला अली ने फरमाया उमर रुक जाओ, मस्जिद नबवी शरीफ रुक जाओ। चलो औरत ने तो ज़ना किया तो अमल ठहर गया, बच्चा होने वाला है, आप इसको सज़ा जारी कर दिया आपने। मुझे बताओ औरत का तो कसूर है, जो औरत के पेट में बच्चा है उसका क्या कसूर है? उमर पाक रुक के आपने फरमाया अली आप बताएं मैं क्या करूं? अली ने कहा उमर पाक आप इंतज़ार करें, जब ये औरत बच्चा जनेगी उसके बाद आप इसको सज़ा देंगे। ये है हुक्म, ये है मसला। उमर पाक ने रजू फ़ौरन कर लिया और दुआ की, या अल्लाह आज अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो गया होता। मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह उमर को मुश्किल में न डालना, अगर उमर को मुश्किल में डालना है तो उस वक्त डालना जब मुश्किल कुशा मेरे पास बैठा हो। और उमर पाक ने ऐलान किया, फरमाया सारे मुफ्ती, लेकिन मस्जिद नबवी में मेरे दौर में जो फतवा देगा वो सिर्फ अली फतवा देगा। ये फ़ारूक आज़म फरमा रहे हैं कि मस्जिद नबवी के अंदर उन तो फेसबुक पे मुफ्ती आ गए और यूट्यूब पे मुफ्ती आ गए, उन तो सोशल मीडिया से ढेर लगे पे मुफ्तियां दे, और मसले वजू का कोई नहीं पता यार कि 4 रकातें बजाय बंदा 5 पढ़ा दे तो उन्होंने के मसला है जी। वो आने नहीं वो 5वीं से खड़े हो जाओ ना तो फिर नाल 6वीं भी मिला दो। तुम भी सुने हो सी है और क्या करते हो जी, 4 रकातें पढ़ रहे हो तो 5वीं से खड़े हो गए हो, हूँ मुड़ कर ना हो मैं किधर चले जाओ, हूँ अगर 6वीं भी पढ़ो सजदा साफ कर लो, 2 सवाड़े नफल हो 4 सवाड़े पढ़ो तो वैसा तुम भी मसला सुने हो सी। हूँ तो मुफ्ती बड़े जनाब बाफर मकदार मौजूद है, लेकिन उस दौरे उमर पाक ने फरमाया जो दीन का आलिम है वो दुकान चला सकता है, जो दीन का आलिम नहीं वो कारोबार भी नहीं कर सकता। उमर पाक ने मदीने का बाज़ार सील कर दिया था, फरमाया पहले जाओ दीन का इल्म हासिल करो, उसके बाद दुकानदारी चलेगी। बात समझ आई है? वो दौर था। बहरहाल वक्त बहुत थोड़ा, शायद ये ज़िंदगी वफा करे या ना। 2 औरतें, दोनों के बच्चे होने वाले हैं, और एक को अल्लाह ताला ने बेटी दी और एक को बेटा दिया। सफ़र कर रही थी और जिसको अल्लाह ने बेटी दी उसको होश पहले आ गया। उसने देखा कि दूसरी की गोद में बेटा है, उसने उसकी गोद से उठा के अपनी गोद में बेटा रख लिया और अपनी गोद से बेटी को उठा के उसकी गोद में रख दिया। अल्लाह फरमाता है ये 25वां सिपारा कि मैं जिसे चाहता हूँ बेटी अता करता हूँ, ये पहली आयत में। दूसरी फरमाया जिसको चाहता हूँ बेटा अता करता हूँ। तीसरी में फरमाया जिसको चाहता हूँ बेटा और बेटी दोनों अता करता हूँ। जिसको चाहता हूँ मैं कुछ भी नहीं देता, ये मेरी मर्ज़ी है, मैं बांझ रखता हूँ। आज इस मुआशरे के अंदर बेटियों की वजह से लोग तलाक देते हैं, डिवोर्स का मसला इस वजह से होता है। और जी 4 दियाँ हो गई, वो 7 दियाँ हो गई, और मुझे बताओ ए अल्लाह सुहा दियाँ भी नहीं दिया, थोड़ा कोई जोर है अल्लाह ताला नाल यारा? या इस मां का केड़ा कसूर है जी बेटी पैदा हो रही? अगर आप साइंस पढ़े तो ये जो जरसीम होते हैं बेटे वाले, ये मर्द में होते हैं, औरत में नहीं होते। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं ना भाई, बात अपनी होती है और अगले पे फेंक देते हो, और फिर अल्लाह आपको बेटी भी ना अता करे, आपका कोई जोर है? अल्लाह आपका मुताज है कोई? भाई बात आज करने का मकसद यह है कि आल मुख्तसारी है कि जब होश आ गया हूँ एक आखा पुत्र मेरा तो दूई आखा पुत्र हो मेरा, तो 2 औरतां फैसला करान साहबा के दरबार आ गई। अबू बकर सिद्दीक, फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, अबू हुरैरा, खालिद बिन वलीद सारे बैठे हैं। अभी सोच रहे हैं कि यार फ़ैसला कैसे करें, तो देखा सामने मौला मुश्किल कुशा आ रहे हैं। उची नहीं बनती सुभान अल्लाह यारा। और असी सारे मन्ने साढ़े दिल कहीं दे बारे बुग़्ज़ नहीं है, असी उन्होंने चीज़ों का एहतराम करने जिन्हों की निस्बत उन्होंने लोगों नाल है। क्या ख्याल है? बहरहाल अल मुख्तसारी अली पाक आ रहे, साहबा खुश हो गए, फरमाया छोड़ो परेशानी है, और अली आ गए तो मुश्किल जाना है तो मुश्किल कुशा आ जाना है। ए अली पाक फैसला करो जी। आपने पूछा क्या हुआ? एक औरत कहती है बेटा मेरा है, दूसरी कहती है मेरा है। आपने दाई को बुला के फरमाया दोनों का दूध अलग अलग बर्तनों में निकाल के मेरे सामने ले आओ, मैं फैसला कर देता हूँ बेटा किसका है। हालांकि कई बंदे पिछले सोचते हैं कि मौलवी साहब को कहानी तो ना सुना रहे हैं जी। मैं सुबह 8वें सिपारे जाने लगा, कुरान पाक रखे हो गए, कहानी ना सुना रहे मैं सुबह, ठीक है ना।
मौला अली ये है दूध। फरमाया ये दूध जिस औरत का बेटा उसी का है। पूछा अली फैसला कहाँ से किया? फरमाया फैसला अल्लाह के कुरान से किया है। अली कुरान तो हमने भी पढ़ा है। फरमाया ओ मेरे पीर भाइयों, आपने कुरान पढ़ा है मस्जिद नबवी की चटाई पे बैठ के, और अली ने कुरान पढ़ा है साहिब कुरान की गोद में बैठ के पढ़ा है। और अली बता तो दो कौन सी आयत है, कौन सा सिपारा है जहाँ से आपने फैसला किया? ये 8वें सिपारे का दूसरा पाव शुरू हो रहा है। मौला अली ने यह आयत करीमा पढ़ी और फरमाया अल्लाह ताला फरमाता है कि जायदाद के अंदर बेटे का हिस्सा ज़्यादा है ना, बेटी का थोड़ा है। तो इसी तरह ग़ज़ा के अंदर भी अल्लाह ने हिस्सा रखा है। जिस औरत को अल्लाह बेटा अता करता है उसको दूध की मिक़दार भी ज़्यादा अता करता है। ये फ़ैसला कुरान की ये 8वें सिपारे की आयत करीमा से अली ने फ़ैसला कर दिया है। अब एक बंदा वो अल्लाह ताला को नहीं मानता था, कहने लगा यार बात सुनो, मेरा सवाल है आपसे। आप कहते हो हर चीज़ कुरान पाक में मौजूद है। एक यहूदी था तो वो कहने लगा कि यार अली पाक मुझे बताओ कि आपकी दाढ़ी ना घनी है मौला अली दी, सही घनी दाढ़ी है मौला अली दी ना? तो वो जड़ा यहूदी है उससे दाढ़ी दे पतले पतले वाल है। गल समझ आ रही? समझ आ रही है? कहने लगा अली पाक के गल दसो कि कुरान पाक के हर चीज़ का जिक्र मौजूद है? फरमाया हर चीज़ का जिक्र मौजूद है। कहने लगा फिर आपकी दाढ़ी घनी है, मेरी पतली है, इसका जिक्र भी कुरान में मौजूद है? जिक्र मौजूद है? फरमाया बिल्कुल मौजूद है। कहाँ मौजूद है? फरमाया ये 8वां सिपारा, वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नाकिदा। अल्लाह फरमाया ना कि जेड़ी खेती चंगी होंदी तो फसल भी चंगा होंदा, तो जेड़ी खेती बाड़ी ज़मीन जेड़ी है ना वो माड़ी होंदी तो फसल भी माड़ा होंदा। और फरमाया मेरी खेती भी चंगी है तो मेरी दाढ़ी भी चंगी है। ठीक है ना? तो जो जनाब तैनी पतली दाढ़ी है तो फिर तैनी खेती जी ज़मीन है तैनी इंजी है। मैं कुरान जो साबित मौला अली कह देता कि कुरान की रोशनी में बता दिया कि तू कह रहा है दाढ़ी का जिक्र, मैंने साबित कर दिया है कि ये जनाब कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ के साबित किया है। बहरहाल अल मुख्तसर ये कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके फ़ैसले आप पढ़ें, पूरी किताब है इतनी मोटी मौला अली के फ़ैसले, आपकी ज़हानत आप देखें, आपका इल्म देखें, आपका मकाम देखें। भाई अहले बैत का मैं अक्सर कहता हूँ बड़े बड़े मौलवियों को नहीं पता अहले बैत का मकाम क्या है। अहले बैत का मकाम ऐसे समझ नहीं आता, किसी फ़कीर किसी मजदूब की निगाह हो वो आपको बताए भाई कुरान पाक के अंदर अहले बैत का मकाम कितना है, या अल्लाह के महबूब के फरमान के अंदर अहले बैत का मकाम कितना है। सरकार ने फरमाया सारे मस्जिद नबी के दरवाजे बंद कर लो, लेकिन बाबे अली खुला रहे। चह में गोइयाँ शुरू हो गई। सरकार ने खुतबा दिया और फरमाया गल्ला कर रहे हो, मैं अपने हुक्म से कोई दरवाज़ा बंद भी नहीं करता और कोई दरवाज़ा खोलता भी नहीं हूँ। मैंने जितने दरवाजे बंद किए हैं अल्लाह के हुक्म से किए हैं, और अली का दरवाज़ा मैंने अपने हुक्म से नहीं खोला, अल्लाह के हुक्म से खोला है। फरमाया अबू बकर, उमर, उस्मान सुनो, आपका मकाम वरा और वरा है, लेकिन आप पे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, जनाबत का गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, आप मस्जिद नबी में नहीं आ सकते। लेकिन अली आपका ये मकाम है, आप और मैं मोहम्मद हमारे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ भी हो, हम मस्जिद नबी में आ सकते हैं। अब ये हदीस है, अब सियासत की हदीस है। कोई एक बात मेरी कमज़ोर हो गुफ्तगू में, आप उसका हवाला मांगें, आप पूछें भाई ये कौन सी हदीस में अली का मकाम लिखा हुआ है कि सरकार ने फरमाया कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अगर आप चाहते हो कि आपकी मजलिसों के अंदर खूबसूरती आ जाए तो सरकार ने फरमाया कसरत के साथ अली का जिक्र किया करो, अली का जिक्र किया करो। तो ये मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और आपने कुरान पाक के साथ आखिरी बात उन्वान ख़त्म। और कई अक्सर लोग पूछते हैं कारी साहब जम्मतुल विदा अज है या अगला हो सी, तो मैं कि यार मैं कुछ ना आख सकता, वो असां तो पढ़ाना जे 3 रोज़ होया तम ही पढ़ाना, तो जे ईद होई तम ही पढ़ाना। ठीक है, तो तुसां पढ़ना, ये टेंशन ना लो ये आखिरी है कि अगला आखिरी, कोई गल नहीं, जेड़ा भी होया तो इंशाअल्लाह ज़िक्र चंगा ही हो सी, तो जुम्मा चंगा ही हो सी इंशाअल्लाह। ठीक है। मौला अली फरमाया अनन नुक्ततुल्लती तहतल बा,
और आपने फरमाया ये बा के नीचे जो नुक्ता है ये मैं अली हूँ। फरमाया इसकी मैं तफसीर लिखूँ तो 70 ऊँट भी इसका वज़न नहीं उठा सकते। और आप फरमाते हैं मैं तिलावत करता हूँ तो घोड़े की रकाब में एक पाँव में रखता हूँ और मैं कुरान पाक पढ़ना शुरू करता हूँ और दूसरा रखने से पहले पहले अली वन्नास कर देता है, अली वन्नास कर देता है। तो मौला मुझसे कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मकाम ये आधा घंटा या पौना घंटा मैं या आप बयान नहीं कर सकते। उनका मकाम वरा उल वरा है। यकीन माने जब भी बंदा किताबें लाइब्रेरी के अंदर खोलता है तो एक एक चीज़ पढ़ के आप बंदा हैरान होता है कि मौला अली का मकाम अल्लाह ताला ने क्या आपको मकाम अता किया है। एक एक ग़ुलाम भाई उमर जिनके बारे में दुआ करें या अल्लाह मैंने मुश्किल ही ना पाई, अगर इम्तिहान ही पढ़ने तो उस टाइम पढ़ने जिस टाइम मौला अली कोल बैठा हुआ है जी। फिर मुफ्ती आपको फतवा फ़ारूक आज़म ने हुक्म दिया कि आपके अलावा कोई मस्जिद नबी में फतवा नहीं दे सकता। तो क्या बाकी सहाबा नहीं पढ़े हुए थे, बाकी मुफ्ती नहीं थे? भाई हर सहाबी का मकाम वरा उल वरा है। तो मौला मुश्किल कुशा ने कुरान पाक पढ़ के और फिर लोगों को बताया अगर अली के साथ मोहब्बत है तो फिर कुरान पाक के साथ भी मोहब्बत करो, अगर अली के साथ मोहब्बत है फिर सजदों के साथ ही मोहब्बत करो। कि अली दुनिया के अंदर आए तो पहला कदम रखा अल्लाह के घर के अंदर, अली दुनिया से गए तो आखिरी कदम उठाया अल्लाह के घर से ही उठाया है। और आप रमज़ान शरीफ के महीने में जब नमाज के लिए निकले तो बतखें शोर कर रही थीं और आपने फरमाया ये कह रही हैं कि अली रास्ते में जो आगे आपकी मौत है, लेकिन अली बुज़दिल तो नहीं है। लेकिन आखिरी मशवरा जेड़ा आपने अपने पुत्र इमाम हसन दिता, मैंने 1 मिनट दे दे अहले बैत ना तो मैं लेट हो गया, बहरहाल वो मशवरा तुसी भी सुन लो तो मेरे वास्ते भी तो गल ख़त्म। आपने फरमाया पुत्र मेरी वसीयत याद रखी। अब्बा जी केड़ी? फरमाया 3 काम करने, एक कदी ज़िंदगी मशवरा करना हुआ ना तो कहीं कंजूस बंदे नाल ना करी, मशवरा करना हुआ है कहीं कंजूस बंदे नाल नहीं करना। पूछे अब्बा जी वो क्यों? और फरमाया जेड़ा आप कंजूस है जिसका दिल छोटा उसका दिमाग भी छोटा ही हो सी। फरमाया दूआ काम पुत्र कभी भी किसी बुज़दिल नाल मशवरा नहीं करना, किसी बुज़दिल नाल मशवरा नहीं करना। क्यों? वो आप डरपोक है, उस वहाँ केड़ा मशवरा देना जरा। और त्रीया लालची बंदे नाल मशवरा नहीं करना। केड़े नालो? लालची बंदे नाल मशवरा नहीं करना, उस बंदे नाल मशवरा करना जिसकी निगाह दे अंदर दुनिया कोई मान ही ना होवे, कोई कदर ही ना होवे। ये आपने अपने पुत्र नू आखिरी मशवरा दिता जेड़ा इमाम हसन पाक नू फरमाया। तो बहरहाल आखिरी ऐलान समात फरमा लें। एक तो ख़त्म